हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो इंट्रो। क्या हालचाल है आपके। आज के इस वीडियो में हम मारुति सुजुकी डिजायर के VXI वेरिएंट को कंपेयर करने जा रहे हैं होंडा अमेज के V वेरिएंट के साथ और हम जानेंगे कि आखिर कौन सी गाड़ी है आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर बात की जाए इंजन की तो डिजायर के VXI वेरिएंट में आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है जो जनरेट करता है 80 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 111.7 Nm का टॉर्क। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें होंडा अमेज के V वेरिएंट की तो इसमें आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 89 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 110 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर अगर इंजन वाइज देखने जाएं तो डिजायर में आपको 3 सिलेंडर और वहीं अमेज में आपको 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है। बट अगर हम पावर एंड टॉर्क की फिगर्स की बात करें तो यहाँ पर पावर आपको अमेज में थोड़ी ज्यादा देखने को मिल जाती है बट टॉर्क में एज सच आपको बहुत फर्क देखने को नहीं मिलता है दोनों ही गाड़ियों में। जहां तक बात है ट्रांसमिशन की तो डिजायर के VXI वेरिएंट और अमेज के V वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। माइलेज फिगर्स की अगर बात की जाए तो डिजायर आपको मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ 22 to 23 किलोमीटर पर लीटर और वहीं अमेज आपको मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ 18 to 19 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। जहां तक बात है ड्राइव ट्रेन की तो डिजायर के VXI वेरिएंट और अमेज के V वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही सब 4 मीटर सेडान्स के डायमेंशंस को। तो अगर बात की जाए लेंथ की तो डिजायर की लेंथ 3995 mm की है, वहीं अमेज की भी लेंथ 3995 mm की ही है। विड्थ की जहां तक बात है तो डिजायर की विड्थ 1735 mm की है, वहीं अमेज की विड्थ 1733 mm की। तो यहाँ पर डिजायर की विड्थ करीब 2 mm ज्यादा है अमेज की विड्थ से। हाइट की जहां तक बात है तो डिजायर की हाइट 1525 mm की है, वहीं अमेज की हाइट 1500 mm की। तो यहाँ पर डिजायर की हाइट अगेन 25 mm ज्यादा है अमेज की हाइट से। व्हील बेस की जहां तक बात है तो डिजायर में आपको मिल जाता है 2450 mm का व्हील बेस, वहीं अमेज में आपको मिल जाता है 2470 mm का व्हील बेस जो कि 20 mm ज्यादा है डिजायर के व्हील बेस से। और व्हील बेस ज्यादा होने की वजह से अमेज की रियर सीट्स पे आपको ज्यादा लेग स्पेस मिल जाएगा। जहां तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की तो डिजायर में आपको मिल जाता है 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं अमेज में आपको मिलता है 172 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो कि 9 mm ज्यादा है डिजायर के ग्राउंड क्लियरेंस से। बात करें अगर कैपेसिटी की तो अगर हम बूट स्पेस को देखने जाएं तो डिजायर में आपको मिल जाती है 382 लीटर्स की बूट स्पेस, वहीं अमेज में आपको मिलती है 416 लीटर्स की बूट स्पेस जो कि 34 लीटर्स ज्यादा है डिजायर की बूट स्पेस कैपेसिटी से। एंड अगर बात की जाए फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो डिजायर में आपको 37 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, वहीं अमेज में आपको 35 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। तो यहाँ पर डिजायर में आपको 2 लीटर ज्यादा फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। तो अगर हम ओवरऑल डायमेंशन और कैपेसिटी वाइज देखने जाएं तो डायमेंशन वाइज कुछ मामलों में डिजायर बेटर है तो कुछ मामलों में अमेज, बट अगर हम कैपेसिटी वाइज देखने जाएं तो अमेज ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू डिजायर। जहां तक बात है दोनों ही गाड़ियों के रियर सीट कंफर्ट की तो यहाँ पर डिजायर में पीछे 3 लोग आराम से बैठकर ट्रेवल कर सकते हैं। एंड जहां तक बात है नी रूम की तो वो भी यहाँ पर आपको काफी डिसेंट देखने को मिल जाता है, बट थाई सपोर्ट को यहाँ पर थोड़ा और बेटर किया जा सकता था। वहीं अगर बात करें अमेज के रियर सीट कंफर्ट की तो यहाँ पर भी पीछे 3 लोग आराम से बैठकर ट्रेवल कर सकते हैं। एंड जहां तक बात है नी रूम की तो वो भी यहाँ पर आपको काफी डिसेंट देखने को मिल जाता है एंड थाई सपोर्ट भी यहाँ पर आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल रियर सीट कंफर्ट इन दोनों ही गाड़ियों में आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। जहां तक बात है ब्रेक्स की तो डिजायर के VXI वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं अमेज के V वेरिएंट में भी आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ही ऑफर किए जाते हैं। टायर प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो डिजायर के VXI वेरिएंट में आपको 165/80R 14 इंचेस के स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं अमेज के V वेरिएंट में आपको 175/65R 14 इंचेस के स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर फीचर्स को। तो सबसे पहले अगर बात की जाए डिजायर के VXI वेरिएंट की तो इसमें आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, बॉडी कलर्ड ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स, बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, साइड बॉडी क्लैडिंग, शार्क फिन एंटेना, रियर डिफॉगर एंड हाई माउंट स्टॉप लैम्प जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं, बट इस वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प्स ऑफर नहीं किए जाते। वहीं अगर बात करें अमेज के V वेरिएंट में मिलने वाले कुछ एक्सटीरियर फीचर्स की तो इसमें आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन, LED टेल लैम्प्स,
LED DRLs, body colored ORVMs with turn indicators, body colored exterior door handles, side body cladding, shark fin antenna एंड हाई माउंट स्टॉप लैम्प जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प्स एंड रियर डिफॉगर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफी डिसेंट एक्सटीरियर फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन फीचर्स की जो हमें कंफर्ट एंड कन्वीनियंस ऑफर करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए डिजायर के VXI वेरिएंट की, तो इसमें आपको मैनुअल AC, रियर AC वेंट्स, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB चार्जिंग पोर्ट, chrome inner door handles, front and rear power windows, front and rear door pockets, electrically adjustable and retractable ORVMs, 7-inch infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 4 speakers, steering mounted controls, voice command, fabric seat upholstery, driver seat height adjustment, front seat back pockets, rear armrest with cup holders, semi-digital instrument cluster and front cup holders जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें होंडा अमेज के V वेरिएंट में मिलने वाले कुछ फीचर्स की, तो इसमें आपको मैनुअल AC, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB चार्जिंग पोर्ट, ब्लैक इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, 8-inch infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 4 speakers, voice command, fabric seat upholstery, driver seat height adjustment, rear armrest with cup holders, front cup holders and fully digital instrument cluster जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफी डिसेंट एंड प्रैक्टिकल फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। पर एक बार जरा नजर डाल लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस पर, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि कौन सी गाड़ी में कौन सा फीचर मिलता है और उन फीचर्स में क्या डिफरेंस है। तो ये जो आप चार्ट अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस को क्लियरली देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है सेफ्टी। तो अगर हम बात करें डिजायर की, तो इसने भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है, जो कि बहुत ही अच्छी सेफ्टी रेटिंग है। एंड जहां तक बात है इसके VXI वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, 6 एयर बैग्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें होंडा अमेज की, तो इसने भी भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है, जो कि बहुत ही अच्छी सेफ्टी रेटिंग है। एंड जहां तक बात है इसके V वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, 6 एयर बैग्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, ब्रेक असिस्ट, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड हिल होल्ड कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। जहां तक बात है कलर ऑप्शंस की, तो डिजायर में आपको स्प्लेंडिड सिल्वर, ब्लूइश ब्लैक, आर्कटिक व्हाइट, मैग्मा ग्रे, गैलेंट रेड, एल्यूरिंग ब्लू एंड नटमेग ब्राउन जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें होंडा अमेज के कलर ऑप्शंस की, तो इसमें आपको गोल्डन ब्राउन मेटालिक, लूनार सिल्वर मेटालिक, मेट्रॉइड ग्रे मेटालिक, रेडियंट रेड मेटालिक, प्लैटिनम व्हाइट पर्ल, ऑब्सिडियन ब्लू पर्ल एंड क्रिस्टल ब्लैक पर्ल जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। जहां तक बात है मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो मारुति सुजुकी डिजायर पे आपको 3 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी मिल जाती है। वहीं होंडा अमेज पे आपको 3 इयर्स एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। प्राइसिंग की जहां तक बात है, तो डिजायर का VXI वेरिएंट आपको 7.22 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। वहीं होंडा अमेज का V वेरिएंट आपको 7.51 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों के एक्स-शोरूम प्राइस के बीच आपको 29,000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 29,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करके होंडा अमेज के V वेरिएंट की तरफ जाएंगे या फिर डिजायर का VXI वेरिएंट लेना प्रेफर करेंगे? अपनी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।